नमस्कार जी, कैसे हो? सब लोग ठीक ठाक हो? आज का जो सवाल है वो है रायन की तरफ से। रायन पूछना चाहते हैं कि क्या कॉम्पोजिट्स को आप फोटोग्राफी मानते हो? तो जवाब दूंगा मैं। पहला जवाब होगा छोटा जवाब और दूसरा जवाब होगा बड़ा जवाब। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। छोटा जवाब ये है कि हाँ, मैं कॉम्पोजिट्स को फोटोग्राफी मानता हूं। बड़ा जवाब ये है कि फोटोग्राफी में कॉम्पोजिट्स को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये फेक पिक्चर्स होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फोटोग्राफी नहीं है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भाई फोटोग्राफी कब से ओरिजिनल होने लगी? फोटोग्राफी तो शुरू से ही मैनिपुलेशन है। जब से फोटोग्राफी का जन्म हुआ है, जब से फोटोग्राफी स्टार्ट हुई है, वो तो मैनिपुलेशन है ना। सबसे पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी तो वो मैनिपुलेशन थी। मैनिपुलेशन कैसे थी? भाई हमारी जो आँख है वो क्या वाकई में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं? नहीं देखते हैं ना। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स कहाँ से आ रही थी? वो मैनिपुलेशन है भाई साहब, मैनिपुलेशन है। जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उस चीज़ को आप वैसा दिखाने की कोशिश करोगे तो वो मैनिपुलेशन है। फिर हम मैनिपुलेशन करते थे केमिकल से, अलग अलग टोन्स देते थे। किसी में सीपिया टोन दे रहे हैं, किसी में ब्लू टोन दे रहे हैं, अलग अलग टोन्स आने लगी। तो टोन्स क्या है? टोन्स भी मैनिपुलेशन है। फिर हम मैनिपुलेशन करते हैं। पहले ज़माने में भी कॉम्पोजिट्स करे जाते थे, पहले ज़माने में पिक्चरों को सैंडविच करा जाता था, फिर वो भी मैनिपुलेशन है। और मैं देता हूँ आपको एग्जांपल्स कि मैनिपुलेशंस कैसे हैं। उस ज़माने में जब हम फिल्म्स को या प्लेट्स को जब प्रोसेस करते थे, तो अगर हम केमिकल का टेम्परेचर चेंज कर दें तो आपका जो रिजल्ट है वो कॉन्ट्रास्टी हो सकता है या लेस कॉन्ट्रास्टी हो सकता है। तो वो क्या था? वो भी मैनिपुलेशन थी। फिर हम मैनिपुलेशन करते हैं लाइट के साथ, फिर हम मैनिपुलेशन करते हैं अपर्चर के साथ, फिर हम मैनिपुलेशन करते हैं शटर के साथ। अपर्चर के साथ हम मैनिपुलेट करके पीछे की पिक्चरें आउट ऑफ फोकस कर देते हैं। हमारी आंख को तो वैसे नहीं दिखता। हम मैनिपुलेट करके पिक्चरों को ओवर या अंडर कर देते हैं, वो भी मैनिपुलेशन है। हम तरह तरह का पेपर यूज़ करते थे प्रिंट करने के लिए कि जिसमें कॉन्ट्रास्टी पिक्चर आएंगी, किसी में सॉफ्ट पिक्चर आएंगी, किसी में ड्रीमी पिक्चर आएंगी। तो वो क्या था? वो भी मैनिपुलेशन था। और कैसे होती थी मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन होती थी डॉजिंग, बर्निंग, वो भी मैनिपुलेशन थी। तो भाई फोटोग्राफी का जो जन्म हुआ वो मैनिपुलेशन ही है। फिर आ जाते हैं हम मॉडर्न फोटोग्राफी में। जब फिल्म का ज़माना ख़त्म हो गया, फिर आ गए डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरास में मैनिपुलेशन नहीं होती। इन कैमरा बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन होती है, अलग अलग स्टिमुलेशन मिलती हैं। एक ही सीन को आप शूट करो, सेम सेटिंग्स पे, सेम फोकल लेंथ पे, सेम सेम सब कुछ है, सेम लाइटिंग है, लेकिन अगर आप फूजी से शूट करोगे तो कुछ डिफरेंट टोन आएंगी, कैनन से शूट करोगे तो डिफरेंट टोन आएंगी, सोनी से शूट करोगे तो डिफरेंट टोन आएंगी। तो ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल कुछ नहीं है, सब कुछ मैनिपुलेशन है। फिर हम मैनिपुलेशन करते हैं पिक्चरों को अंडर ओवर करके, फिर हम मैनिपुलेशन करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में जाके कि हम इसका सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, हम इसकी टोन्स चेंज कर देते हैं। तो भाई मैनिपुलेशन कहाँ पर नहीं है? कौन सी टाइप की ऐसी फोटोग्राफी है जिसको आप बोल सकते हो कि वो ओरिजिनल है? बहुत सारे लोग मेरी बात से शायद एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से फोटोग्राफी इज़ अ टोटल मैनिपुलेशन। फ्रॉम स्टार्टिंग, जब उसका जन्म हुआ, अब तक सारी चीज़ मैनिपुलेशन है। कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है। तो जब आप कंपोजिट्स करते हो तो उसमें कौन सी ऐसी आफत आ गई कि भाई कंपोजिट कर दिया तो बहुत मतलब दुनिया हिल जाएगी, या वो फोटोग्राफी नहीं है? वो भी फोटोग्राफी है। चलो अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा वो पिक्चरें ओरिजिनल होती हैं। भाई साहब, वो पिक्चरें ओरिजिनल कैसे हो सकती हैं? आप जब कैमरा के सामने लेंस लगाते हो तो जो आपकी आंख को दिख रहा है वो कैमरा को नहीं दिख रहा है। अगर आप वाइड एंगल लेंस लगाओगे तो कुछ और ही नजर आएगा, आपकी आंख को तो वैसा नहीं दिख रहा। स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा भी अलग अलग कैमरास अलग अलग तरह की पिक्चर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल कुछ नहीं है। ओरिजिनल सिर्फ आपका आइडिया है। मेरे हिसाब से कैमरा एक वो टूल है जो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, और जो फोटोग्राफर है वो एक आर्टिस्ट है, उसके पास ये टूल है जिससे वो चीज़ें मैनिपुलेट करके अपनी क्रिएटिविटी आप सबके सामने प्रस्तुत करता है। फोटोग्राफर सिर्फ अपनी सोच को, अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को कैमरा के द्वारा मैनिपुलेट करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। इन चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए वो पोस्ट प्रोडक्शन यूज़ करता है, वो डिफरेंट टाइप की स्टिमुलेशंस यूज़ करता है, वो डिफरेंट टाइप के कैमराज यूज़ करता है, वो डिफरेंट टाइप के एक्सपोजर को यूज़ करता है, लॉन्ग एक्सपोजर, शॉर्ट एक्सपोजर्स, अलग अलग चीज़ें। तो
मोटे मोटे तौर पे फोटोग्राफी जो भी कर रहे हो वो सारी मैनिपुलेशन है फ्रॉम ए टू जेड। तो इसमें रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई अगर कोई कॉम्पोजिट कर रहा है तो वो आर्टिफिशियल फोटोग्राफी है या वो किसी चीज़ के साथ छेड़खानी कर रहा है। फोटोग्राफी आपका नज़रिया दिखाने का एक तरीका है। कैमरा आपका वो टूल है जिससे वो नज़रिया आप लोगों के सामने रखते हो। आप सिर्फ अपनी सोच, अपना आइडिया, अपनी क्रिएटिविटी लोगों को दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टेंशन करके और ये सोच के कि मैं ये करूं या ये सही है या ये गलत है या स्ट्रीट फोटोग्राफी सही है या आर्ट फोटोग्राफी सही है या कंपोजिट फोटोग्राफी सही है या गलत है, उन चीज़ों को दिमाग से बाहर निकाल दो। कंसिडर योरसेल्फ एज अ आर्टिस्ट एंड जो आपका कैमरा है वो सिर्फ आपका टूल है और जो पोस्ट प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं या मैनुअल प्रोसेसिंग करते हो वो सारी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हो। सब सही है अगर आप सही हो। सो द थिंग इज़ कि आपको अपने रूल डिफाइन करने होंगे, आपको खुद सोचना होगा कि आपके लिए सही क्या है और क्या गलत है। मेरे हिसाब से जो गलत है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी आइडिया और एनी प्रोडक्शन। आप एक पिक्चर को कॉम्पोजिट कर रहे हो और आप क्लेम कर रहे हो कि ये ओरिजिनल पिक्चर है, ये ऐसा ही था, तो वो गलत है। अगर आप कॉम्पोजिट कर रहे हो, आप आर्टिस्ट हो, तो आप गर्व से उसको शो ऑफ करो। आप बोलो कि ये मैंने क्रिएट करा है, ये मेरी आर्ट फॉर्म है, उसको छुपाओ नहीं। गलती वहीं पे होती है कि जब आप चीज़ों को मिस रिप्रेजेंट करते हो और गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो। सो जस्ट इंजॉय द प्रोसेस, जस्ट इंजॉय फोटोग्राफी, लव व्हाट यू डू एंड देयर इट इज। चाहे फिर वो कोई भी टेक्निक आप यूज़ करो, अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, अल्टीमेट रिजल्ट सबको अच्छा लगना चाहिए और आपके अंदर जो भावनाएं, आपके अंदर जो आइडियाज़ हैं वो बाहर निकल कर आने चाहिए आपकी आर्ट फॉर्म के द्वारा। आई होप रायन तुमको अपना जवाब मिल गया होगा और आप परेशान ना हो, जो करना चाहते हो वो करो और किसी चीज़ से डर के या किसी चीज़ के प्रेशर में आकर अपनी आर्ट फॉर्म को दिखाने का ज़रिया मत खो। डू वॉट यू थिंक इज़ राइट, एक्सेप्ट इट एंड शो योर क्रिएटिविटी। दैट्स द रूल। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड ciao.